हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, म्यूजिक सीन कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। 10 ऑफ हैंड, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, बॉटम डेक में है 6 ऑफ सोर्ड्स। आज आप बहुत बर्डन महसूस करने वाले हैं, ओवर थिंक करने वाले हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। ट्राई कीजिएगा आपका जो भी काम है आप उसे बखूबी पूरा करें। अपने काम को किए बगैर किसी और की जिम्मेदारी लेने से बचें, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि आप लोगों का काम करेंगे, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में खुद का काम अधूरा रह जाएगा, फिर लोग आपको कहेंगे कि आपका काम नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें करने से बचिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी नेक में, बैक में, नी में पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। स्टमक इशू होने के चांसेस है, तो इसलिए अपने सेहत का प्लीज़ ध्यान रखिए और प्लीज़ ओवर बर्डन मत लीजिएगा। आज आपको ये भी लग सकता है कि आपको बहुत सारा काम एक साथ दे दिया गया है, या तो आपके बहुत सारा काम आ गया है, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर पे रहते हैं, हॉबी फॉलो करते हैं, कोई स्टूडेंट है। आज आपको ये फील हो सकता है कि बहुत सारा काम आपको एक साथ करने दिया जा रहा है, या आप खुद ही ओवर बर्डन ले रहे हैं, खुद ही ओवर थिंक कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओवर थिंक करना बंद कीजिए, जो आपके पास काम है उसको वन बाय वन करते जाइए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलती जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर लेने से बचिए। कोई आपको अपना काम थोप रहा है तो पहले देख लीजिए कि सामने वाला एक्चुअल उस काम को करने के लिए अगर एबल है, तो उस काम को करने से बची। हो सकता है यहाँ पे ऐसी एनर्जी बीट हो रही है कि कोई अपना काम निकलवाने के लिए, अपना मतलब निकलवाने के लिए अपना काम आपके सिर भी थोप सकता है, अपनी जिम्मेदारी आपके सिर भी थोप सकता है। तो किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि सच में सामने वाले को आपकी हेल्प की नीड है या नहीं, या सामने वाला आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद ही किसी की हेल्प कीजिएगा। ओके, सेहत का प्लीज़ ध्यान रखिए। आज आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसी कोई बात बोल रहे हैं, कोई बात शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा किसी ना किसी की नज़र आप पे है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है ये आपका कोई दुश्मन हो, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, बट किसी न किसी पर्सन की नज़र आज आप पे बनी हुई है कि आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों करते हैं। कोई ना कोई आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लेके बहुत पॉजेसिव है, तो आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, आपकी हर चीज़ों की जांच कर रहा है, चेक कर रहा है, कर रही है। बॉय गर्ल कोई भी हो सकते हैं, या ये बहुत पॉसिबल है ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे जेलस है। तो आपकी हर हरकत, आप जैसे बैठते हैं, उठते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस तरीके की ताका-झाकी करने की आदत है जो इस पर्सन की है। वो पर्सन का इंटरेस्ट आज आप में बहुत ज़्यादा होने वाला है, और आपकी ना सारी हरकतों पे नज़र रख के वो आपकी गॉसिप किसी और को देगा या देगी, और आपकी गॉसिप आपके पीठ पीछे करेगा या करेगी। ऐसी एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही, तो किसी को ऐसा मौका ही मत दीजिए, ऐसा कोई हॉट टॉपिक अपना आप क्रिएट ही मत कीजिए कि लोग आपके बारे में गॉसिप करें। कोई भी काम कर रहे हैं सोच समझ कीजिएगा, ठीक है। किसी से अपना राज शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आज तो मत कीजिए। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको किसी से बात शेयर करने का मन है, या फिर आप किसी से शेयर कर रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ की बात, प्रोफेशनल लाइफ की बात, तो प्लीज़ थोड़ा ना जांच पे रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका राज कोई रिवील कर दे बाहर जाके, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। आज अगेन मैं वो बात बोलूँगी, गॉसिप की एनर्जी आ रही है, या तो आप गॉसिप कर रहे हैं, या आपके बारे में गॉसिप हो रही है, या आपको पता चलेगा, या फिर आप ही किसी की गॉसिप कर रहे हैं, ये बहुत पॉसिबल है। या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि दो लोग मिलके आपकी गॉसिप कर रहे हैं, इसके बारे में आपको सुनाई देगा, या फिर आपको आपके सामने ही वो बात निकलेगी कि भाई आप ऐसे ऐसे हैं। तो इस टाइप का ना आर्ग्यूमेंट, गॉसिप, इधर की बात उधर, ये वाली सिचुएशन आ जा सकती है। तो ट्राई कीजिएगा ऐसी किसी भी लूप में पड़ने से बचे, क्योंकि अगर आपके पास भी कोई गॉसिप आ रही है, आपने वो गॉसिप को आगे बढ़ाया, तो सारा ब्लेम आप पे लेगा कि आपने ही इस बात की शुरुआत की थी। तो प्लीज़ ये किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात है जहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ इन्वॉल्व मत होइए। अगर आपको ये भी पता चल रहा है कि कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, तो 1 to 1 उस पर्सन से क्लियर कर लीजिए
किसी सीन को क्रिएट मत कीजिए, सिचुएशन को क्रिटिकल मत कीजिएगा। आराम से अकेले में नर्म शब्दों में उस बातों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने थोड़ा भी सीन क्रिएट किया या फिर गुस्से में आके या फिर इम्पल्सिव डिसीजन लेके सामने वाले को कुछ ऐसी बातें बोल दी जो सबके सामने हो या फिर कुछ कोई और भी पर्सन वो सुन रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है और सारा ब्लेम आप पे लग सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोई अगर आपसे कोई आपके बारे में भी गॉसिप कर रहा है तो 1 to 1 उससे जाके क्लियर कर लीजिए, अकेले में शांति से। लड़िएगा भिड़िएगा मत, ठीक है। गेट टुगेदर होने की एनर्जी है, एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हैं, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, कोई आपको सजेशन दे रहा है या फिर कोई आपसे सजेशन लेने आ रहा है या फिर आपकी सजेशन लेने जा रहे हैं, कोई नॉलेज वाली बात आप किसी को बता रहे हैं, ये सब चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किसी न किसी को आप गाइड कर रहे हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, मतलब बातचीत करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बोला, किसी से अगर राज की बात शेयर कर रहे हैं सोच समझ के कीजिएगा। गॉसिप आ रही है तो उसमें मत पड़िए, क्योंकि आज छवि धूमिल होने के चांसेस है। 5 ऑफ पेंटल कार्ड बता रहा है, एक तो पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों के मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, अनचाहे खर्चे दस्तक दे सकते हैं, जहाँ आपने सोचा भी नहीं था वहाँ अचानक से खर्च आ सकते हैं, या आपने जहाँ सोचा था इतना अमाउंट खर्च करना है वहाँ ज़्यादा अमाउंट खर्च होने की संभावना है। या ये बहुत पॉसिबल है कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है या ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हैं जो बातों को ड्रैग करके बिलो द बेल्ट ले जाता है या ले जाती है, उस पर्सन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, जिसके कारण आप एग्रेशन में आके सामने वाले से ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जो आपको भी पसंद नहीं है। आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोई सिचुएशन इतनी अजीब हो जाएगी कि आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, बाद में आपको अपनी ही बातों पे अपनी हरकतों में रिग्रेट होगा और आसपास के लोगों के सामने आपकी इमेज ऐसी बनेगी कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको अपनी इमेज की कोई चिंता नहीं है, बातों को बहुत ज़्यादा खींच लेता है, खींच देती है, या फिर बहुत गंदे तरीके से आर्ग्यूमेंट करता है, आर्ग्यूमेंट करती है, बातों को उलझा देता है, उलझा देती है, तो ऐसे पर्सन से प्लीज़ एक हाथ की दूरी बना के चलिए, क्योंकि कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपकी छवि धूमिल करने के लिए कारक साबित होगा। हो सकता है कोई अननोन पर्सन भी आपसे टकरा जाए, ज़बरदस्ती आपसे गर्ज लेने की, ब्रीफ लेने की कोशिश करे, कि उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करे, आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा टालने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप भी एग्रेसिव होते हैं, आप भी थोड़ा सा जोश में उनको आंसर कर देते हैं या फिर कुछ बातचीत होती है, तो सारा ब्लेम आप पे आ सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ स्पीड का ध्यान रखिएगा, या फिर अगर गाड़ी आपकी बहुत टाइम से सर्विसिंग नहीं हुई तो प्लीज़ करवा लीजिए, और अपनी कोई भी अगर वाहन चलाते हैं ना तो थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखिएगा। ओके, आज यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर किसी प्रॉब्लम बहुत टाइम से स्टक थे ना तो प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अगर ऐसा है था कि आप बहुत टाइम से उस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो 6 दिन में डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही है, या तो आज ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे तो 6 दिन में डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो यूनिवर्स खुद ब खुद वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ये चीज़ें होने की संभावना, ये प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, रिश्ते की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप डील कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वो 6 दिन में ठीक होती नज़र आ रही है। या मैं ये भी बता दूं कि बहुत लोग के लिए ट्रैवल हो सकता है, लव वन के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या तो ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है, या तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, या फिर कोई आपके पास प्रपोजल रख रहा है, ये चीज़ें होने की संभावना है। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या तो अभी हो जाएगा या तो फ्यूचर में कभी होगा, लेकिन डेफिनेटली होने वाला है। या मैं ये भी बता दूं कि आज ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे, अगर आपसे पास्ट में जाने अनजाने में कुछ हो चुका है जो आपको लगता है नहीं करना चाहिए था, या फिर गलती से आपसे हो चुका है, या फिर किसी काम का या फिर किसी बात का ब्लेम आप खुद ब खुद दे रहे हैं खुद को, तो ऐसी चीज़ें आपको आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में डाल सकती हैं। ओवरथिंक करने से बचिए। अगर आपको लगता है गलती से आपसे कोई चीज़ हो चुकी है या किसी झगड़े का या किसी प्रॉब्लम का कारक आप खुद हैं, तो ट्राई कीजिए उस प्रॉब्लम को सुधार लीजिए। आपको लगता है प्रॉब्लम नहीं सुधर सकती तो अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जिसे भी आप मानते हैं। ओवरथिंक करने से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता, बस आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी अब मेंटल हेल्थ में उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा और आप कहीं भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे कारण
आप खुद में फिर डल फील करेंगे। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, किसी भी तरह की डिप्रेशन की एनर्जी में नहीं जाना है, खुद को कम नहीं आंकना है। अपनी लाइफ पे आप जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान रखिए। मैं पहले ही बोलती हूँ, अगर किसी प्रॉब्लम से बहुत टाइम से डील कर रहे हो तो 6 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ रही है। थैंक यू। राधे राधे।